तो वी विल डिस्कस एडवर्ब इन डिटेल। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को आइडेंटिफाई मॉडिफाई नहीं करता। मैं पहले स्क्रीन शेयर करने से पहले आपको थोड़ा सा अपने वर्डिंग में बता देता हूँ आसान अल्फाज में। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई all parts of speech except noun and pronoun. To some people, whenever I define adverb like this, many people, even people from English background, they are surprised. How can an adverb modify all parts of speech? Adverb can modify all parts of speech except noun and pronoun. Adverb can modify a verb. Adverb can modify an adjective. Adverb can modify another adverb. Adverb can modify a conjunction. Adverb can also modify a preposition. Adverb can also modify a whole sentence. So today we will discuss how can an adverb modify all these parts of speech except noun and pronoun. आगे जाते हैं ना, डिस्कस करते हैं नाउन और प्रोनाउन को कौन करता है मॉडिफाई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउन एंड प्रोनाउन आर मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इनको छोड़ के बाकी जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो हम आम तौर पे, जैसे मैं आसान उर्दू में बात करता हूँ, आम तौर पे हम इसकी यही पढ़ते हैं कि वर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। बड़े बड़े मतलब इस लेवल पे जब हम वर्कशॉप या इस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं, वहां भी इस बात पे थोड़ा से लोग सरप्राइज होते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। बार बार पूछ रहे हैं एक्सेप्ट व्हाट सर। अभी आगे मैं स्क्रीन जब शेयर करूंगा सारी बातें करूंगा आपके साथ। एडजेक्टिव को नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जो हैं वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, conjunction, preposition, and whole sentence. These parts of speech are modified by adverb. मेरे ख्याल में स्क्रीन आएगी जो आपको सामने कुछ होगा तो नजर आएगा। Okay, let's see how can an adverb modify a verb. सबसे पहले verb, which is very simple. An adverb tells us when, where, and how frequently does an action take place. एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में बताते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी दफा हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय एन एडवर्ब अबाउट वर्ब, अबाउट एक्शन। एक्शन के बारे में, फॉर एग्जांपल द सेंटेंस इज शी सिंग्स ब्यूटीफुली। हाउ डज शी सिंग? The manner. She sings beautifully. Here the word beautifully modifies the verb sing. Saying verb है, वर्ब को हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसीलिए एक सीक्वेंस से जा रहा हूँ। आप नाउन प्रोनाउन किया तो फिर उनको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हमने किया। अब एडजेक्टिव भी कर लिया, वर्ब भी कर लिया, तो इनको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हम डिस्कस कर रहे हैं। शी सिंग ब्यूटीफुली। He arrived late. When did he arrive? Now, the word late is telling us about the time of action. When did this action occur? कब हुआ? तो he arrived late. तो यहाँ पे late जो है, ये एडवर्ब है, और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब अराइव को। दे सर्च एवरीवेयर। वेयर डिड दे सर्च? एवरीवेयर। अगेन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर। तो ये आंसर करता है वेयर, व्हेन, हाउ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो हियर adverb is modifying a verb. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि adverb can modify a verb, adverb can modify an adjective, adverb can modify another adverb, adverb can also modify a conjunction, adverb can also modify a preposition, and adverb can also modify a whole sentence. हम इसको देखेंगे। तो वर्ब तो चूंकि इसका बेसिक डिफिनेशन है जो आमतौर पर हमें पढ़ाई जाती है, उसमें वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही रन्स फास्ट, he writes beautifully, he writes neatly, he plays well। मतलब जो भी, how does an action take place, where does an action take place, and when does an action take place। एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। और ऑफन, ये हम एक काइंड में पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। हाउ ऑफन आई गो देयर फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हाउ ऑफन, मैं कितना जाता हूँ वहां पे। तो कैसे जाता हूँ, कितना जाता हूँ, कब जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये सारे एडवर्ब्स हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। देन एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या है, अब इस पे बात मेरे ख्याल में अब मैं नहीं कर सकता. एडजेक्टिव वी हैव डिस्कस इन डिटेल. द टेस्ट वाज इनक्रेडिबली इजी. अब यहाँ पे मैं जरा इसको एक्सप्लेन करूंगा. अगर टाइम एक्सपायरी हो भी गया तो मैं जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो नया लिंक क्रिएट करेंगे, लेकिन टॉपिक खत्म करेंगे. मैं दौड़ने का कायल नहीं हूँ चीजों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके. एंड एडवर्ब कैन इंटेंसिफाई और वीकन एन एडजेक्टिव. मतलब एडजेक्टिव के बारे में बताता है. तो एडजेक्टिव यहाँ पे कौन सा वर्ड है? द टेस्ट वाज इजी. टेस्ट नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इजी. इजी एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव हम कर चुके हैं. हाउ इजी? इन इनक्रेडिबली इजी. तो इनक्रेडिबली यहाँ पे एडवर्ब है. और यहाँ पे एडवर्ब अगर हम इसको इस तरह डिफाइन करें कि एडवर्ब वर्ब मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पे तो किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा. फिर हाउ कैन वी से दैट इनक्रेडिबली दिस वर्ड इज एन एडवर्ब? So here the answer is incredibly. The word incredibly is an adverb because it is modifying an adjective, which is easy. She is quite intelligent. She is intelligent. The basic sentence is she is intelligent. Who is intelligent? She. तो intelligent क्या है? Adjective. And how intelligent? Quite intelligent. Very intelligent आप कह सकते हैं. तो ये word extremely intelligent, तो ये adverb है. तो ये वो adverb है जो adjective को modify कर रहे हैं. The book is almost new. The book is new. New adjective है because it is modifying a noun book. Almost new. So almost यहाँ पे new को modify कर रहा है. It is telling something. It is adding more information in the word new, which is adjective. So here, adverb is modifying an adjective. I am extremely busy today. Busy क्या है? Adjective. Extremely busy. So extremely ये यहाँ पे ये adverb है क्योंकि ये adjective को modify कर रहा है. You are awfully ऐसे आप कर सकते हैं. Handsome. You are very handsome. You are quite handsome. You are. You have to think about it. So adjectives को modify कर सकता है adverb कैसे? तो ये we have seen that in these examples. And adverb can also modify an adjective. Is that clear? Chat में बता दें clear. Right? इसकी साथ Okay. थोड़ी समझ चैट में बता दें, बोलने की जरूरत नहीं है. बुक इज नाउन, तो नाउन ही है बुक. अच्छा. Number three is adverb can also modify, as I have told you earlier, it can also modify in another adverb. अब adverb क्या है ये तो आपको पता है. तो adverb को एक दूसरा adverb भी modify कर सकता है. जैसे she speaks very clearly. Now the basic sentence is she speaks clearly. तो clearly यहाँ पे adverb है. क्यों? कि ये modify कर रहे हैं verb को, speaks को. Very clearly. Very is normally called intensifier. ये intensity देता है. तो very यहाँ पे adverb है. अगर आपसे पूछा जाए वेरी क्यों एडवर्ब है, लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते वेरी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. जो हमारी ट्रेडिशनल डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट डिफिनेशन वी कांट से दैट वेरी इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग अ वर्ब. बिकॉज वेरी इज नॉट मॉडिफाइंग अ वर्ब. शी स्पीक्स वेरी, तो हम कह नहीं सकते. She speaks clearly. Clearly is an adverb because it is modifying a verb speaks. And very is an adverb because it is modifying clearly another adverb. So it has been proved that an adverb can also modify another adverb. How clearly? Very clearly. He runs extremely fast. Now the basic sentence is he runs fast. Fast is an adverb because it is modifying a verb, run. But extremely is adding something more in the word fast. तो extremely adverb है क्योंकि ये fast adverb को modify कर रहा है. They finish rather quickly. They finish quickly. So rather is modifying quickly. समझ नहीं आई आपने क्या बात की है, क्या कहा है. हम आगे चले गए. हम नॉट मॉडिफाइंग बुक हियर, इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव न्यू. ये किसको कह रहे हैं? उस वक्त बोलें. बहरहाल जो चीजें रह गई तो आप आखिर में क्वेश्चन कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई अनदर एडवर्ब.
फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सेंटेंस आपको दे देता हूँ, ही लर्न्स सरप्राइजिंगली क्विकली। क्या कहा है आपने? सर ये क्वेश्चन किया जरा आपने, नॉट मॉडिफाइंग बुक हियर, इट इज मॉडिफाइंग एडजेक्टिव न्यू। आखिर में बता दें, मुझे नहीं समझ आई आप क्या कह रहे हैं। जब मैं टाइम दूंगा ना क्वेश्चन को उस वक्त, ये थोड़ा सा ट्रिकी है एडवर्ब, तो इसके लिए हम नया लिंक क्रिएट कर लेंगे, आप बेशक क्वेश्चन करें उस वक्त। एडवर्ब की समझ नहीं आई तो एडवर्ब आपको समझ आ गया तो फिर एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। मैंने एक दूसरा सेंटेंस दिया था, आगे ही लर्न्स सरप्राइजिंगली क्विकली। तो बेसिक सेंटेंस है ही लर्न्स क्विकली। हाउ क्विकली? अब क्विकली को मजीद इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है, सरप्राइजिंगली क्विकली। तो सरप्राइजिंगली एडवर्ब है, इसलिए ये क्विकली एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्विकली एडवर्ब है बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग अ वर्ब। ही लर्न्स क्विकली। बेसिक सेंटेंस तो यही है ना, ही लर्न्स क्विकली। लेकिन जो सरप्राइजिंगली है वो क्विकली को के मीनिंग में मजीद इजाफा कर रहा है, उसको मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें ऐड कर रहा है। तो ये सेंटेंस बन गया ही लर्न सरप्राइजिंगली क्विकली। तो सरप्राइजिंगली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग एन अनदर एडवर्ब, राइट? एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई कंजंक्शन। इसकी एग्जांपल थोड़ी मुश्किल है, मैं इससे भी आसान दे देता हूँ। एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई कंजंक्शन। अब कंजंक्शन हमने नहीं पढ़ा हुआ। कंजंक्शन is a word that connects to word to phrase to sentences. इसमें because and but until therefore yet so कंजक्शन पढ़ेंगे हम डिटेल से। ये वर्ड इनको कंजक्शन कहते हैं। तो मैं एक सिंपल सेंटेंस दे देता हूँ, इनसे भी आसान आपको समझ आ जाएगी। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट पर्सन। अब सेंटेंस क्या है? आई लाइक हिम बिकॉज, बिकॉज ये दो डिफरेंट क्लासेस को बिकॉज जोड़ रहा है। बिकॉज का काम यही होता है कि दो सेंटेंसेस को, दो क्लास को जोड़ना। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। बेसिक सेंटेंस ये है, इससे आसान बात और हो नहीं सकती। मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वो ऑनेस्ट है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे सिंपली जो है, ये बिकॉज के मीनिंग में मजीद ऐड कर रहा है। अगर उर्दू में भी गए ना, मैं इसको पसंद करता हूँ सिर्फ इस वजह से, माज इस वजह से कि वो दयानतदार है। तो आई लाइक हिम ही इज ऑनेस्ट, सेंटेंस तो कंप्लीट है। सिंपली बिकॉज, माज इस वजह से। अब मैं इसको इतना आसान और कर नहीं सकता उर्दू में भी कि सिंपली बिकॉज। तो सिंपली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग बिकॉज विच इज अ कंजंक्शन। यहाँ पे देख लें, सरप्राइजिंगली शी स्टेड इवन दो शी वाज टायर्ड। Surprisingly is adding more information in conjunction even though. I like him simply because, या मैं कह सकता हूँ कि he uh, got first position. He got first position merely because he worked hard. Merely आगे because conjunction वही आ गया। बेसिक सेंटेंस ये था कि he got first position because he worked hard. तो merely because. So merely is an adverb because it adds something more meaning in the word because. I will give you more examples in WhatsApp group. Adverb can also modify a preposition. preposition क्या होती है आपको पता है? इन, ऑन, एट। इस पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वैसे आपको पता है कि इन, ऑन, एट, अंडर, बिसाइड, these are called prepositions. तो एग्जांपल देखें, she said just before the teacher entered. अब बेसिक सेंटेंस क्या है? she said before the teacher entered. बेसिक सेंटेंस तो यही है, she said before the teacher entered. अब बिफोर के मीनिंग में मजीद इसको क्लियर कर रहा है, कौन सा वर्ड? जस्ट। she said just before the teacher entered. So just is an adverb because it's modifying before, which is a preposition here. ये दूसरी एग्जांपल ज्यादा समझ आ जाएगी आपको। द कैट हिड राइट अंडर द टेबल। बेसिक सेंटेंस क्या था? द कैट हिड अंडर द टेबल। अब अंडर का टेबल, अंडर को मजीद क्लियर कर रहा है, कौन सा वर्ड? तुम्हें क्या ना, बिल्ली मैज के नीचे छुपी। बात तो समझ आ गई है, लेकिन बिल्ली बिल्कुल मैज के नीचे छुपी। Now, right is an adverb because it is modifying a preposition under.
एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। द बॉय इज सिटिंग राइट इन द सेंटर ऑफ द क्लास। क्या क्या है, समझ नहीं आई। सर यू टोल्ड दैट एडवर्ब नॉट मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन, सो देयर वाज बुक। वो बुक को मॉडिफाई नहीं किया कहीं पे भी उसने। कौन सा सेंटेंस की बात कर रहे हैं आप, आखिर में आप पूछ लें। बुक को कभी भी वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। मैंने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं दी आपको जिसमें एडवर्ब बुक को मॉडिफाई कर रहा हो। बुक नाउन है, जाहिर सी बात है बुक को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव ही होगा। ऐसा कौन सा सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बुक को कहा कि उसको मॉडिफाई किया है। वो आखिर में पूछ लें आप, बड़ा फिलहाल इसको खत्म करने दें। बुक को मॉडिफाई नहीं कर सकता ऐसा कोई वर्ड। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैंने दी थी, द बॉय इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ, जो मैं राइट को हटा देता हूँ, इन द सेंटर ऑफ द क्लास। तो बेसिक सेंटेंस क्या था, द बॉय इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लास। तो राइट इन द सेंटर या एग्जैक्टली इन द सेंटर, तो ये राइट एग्जैक्टली जस्ट इन द सेंटर, ये मॉडिफाई कर रहे हैं इन को, विच इज अ preposition। तो इट हैज बीन प्रूव दैट adverb can also modify a preposition। ये पांचवी चीज थी। adverb can modify a verb, it can also modify an adjective, it can also modify another adverb, and it can also modify a conjunction, and it can also modify a preposition. Or last one is adverb can also modify a whole sentence. It can add meaning in the whole clause, in the whole sentence. For example, honestly, I don't know the answer. Sentence क्या है? I don't know the answer. ऑनेस्टली आई डोंट, यहाँ पे किसी एक वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर रहा। यहाँ पे ये ऑनेस्टली जो वर्ड है, इट इज मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस, द होल क्लास, पूरी क्लास को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ऑनेस्टली आई डोंट नो द आंसर, लकीली आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, फॉर्चुनेटली वी कॉट द लास्ट ट्रेन, अपेरेंटली दे मिस द मीटिंग। तो नॉर्मली ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में, ये बिल्कुल लास्ट में होता है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ये इसमें किसी एक वर्ड, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एक एडवर्ब को, किसी एक प्रीपोजिशन को, किसी कंजंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता, बट ओवरऑल ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ये भी एडवर्ब होता है। इट मीन एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई द होल सेंटेंस, या आप क्लास कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास 5 मिनट रहते हैं, तो मैं इस यहाँ तक जो बात समझने की पूछें, काइंड्स पढ़ेंगे तो मजीद चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं रोकता हूँ। यहाँ पे आपको कोई चीज समझ नहीं आई जो आप पूछ रहे थे दरमियान में चैट में, इस वक्त आप पूछ सकते हैं।